नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जो है ये दिवाली मुस्कान वाली। और आप सभी के चेहरों में कमाई और मुनाफे का मुस्कान कैसे आए, इसके लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। HDFC म्यूचुअल फंड और एम्फी के चेयरमैन नवनीत मनोट और कोटक म्यूचुअल फंड से नीलेश शाह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और दिवाली की आप दोनों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली मुस्कान वाली, कैसे आएगी मुस्कान? भारत में तो मुस्कान है। अमृतकाल का पहला वर्ष था। अगर विश्व में दूसरे देशों में देखें, विश्व की तरफ देखें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बढ़ गई, इकोनॉमिक रिस्क बहुत बढ़ गई। कई जगहों पर इन्फ्लेशन ने सबसे बड़े स्तर को छुआ पिछले कई दशकों का। इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ी। कई जगह इकोनॉमिक ग्रोथ में चैलेंजेस आई और बहुत क्राइसिस हुए। लेकिन अगर हम भारत में देखें, जब हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बने, जब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जब हम विश्व के 5 सबसे बड़े मार्केट्स में हमारा नंबर आया, जब हमारे यहाँ पर G20 का नेतृत्व हुआ, जब हमारे यहाँ पर JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री हुई और बहुत सारी, मैं अभी 5 मिनट तक और बात कर सकता हूँ। तो भारत के लिए ये मुस्कान वाली रही, जबकि पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता का विषय रहा। आप बताइए, ये दिवाली मुस्कान वाली क्यों? ये दिवाली मुस्कान वाली आपको खुद को बनानी पड़ेगी। दिवाली का जो त्योहार है, पहला दिन होता है धनतेरस का जी। ये हमें सिखाता है कि लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, सही तरीके से धन का निवेश करना चाहिए। तो रेगुलर इन्वेस्टर बनिए, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। सही बात है। डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए, बिकॉज डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। और तीसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, बिकॉज जल्दी का काम शैतान का। दूसरा दिन है काली चौदस का। उस दिन हम घर से ककराट निकालते हैं, कचरा निकालते हैं। आप भी अपने पोर्टफोलियो को साफ करिए। तीसरा दिन आता है दिवाली का। यह जब राम भगवान लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जला के रात को भी दिन में बदल दिया। हमें भी उसी तरह ज्ञान का दीपक जलाना है, ताकि हम वो सारी गलतियां नहीं करें, जैसे गेट रिच क्विक लगे या पॉन्जी स्कीम में, क्रिप्टोस में, ट्रेडिंग में जाके अपना नुकसान करें। हम अपने अंदर ज्ञान की गंगा जलाएं, ताकि हम सही रास्ते पे चल सकें। और फाइनली नूतन वर्षाभिनंदन या साल मुबारक जिसे कहते हैं, वो नए साल की शुरुआत है। तो हमने जो धनतेरस को, काली चौदस को और दिवाली को सीखा, वो नए साल में इम्प्लीमेंट करने का प्रण लेना चाहिए नूतन वर्षाभिनंदन पे। बिल्कुल। साल के इस समय तक, अगर मैं शुरुआत से लेकर अब तक की बात करूं, आप बाजार को कैसे समझ पा रहे हैं? भारतीय बाजार की केवल बात कर रही हूं, जो कि अपने दमखम पर खड़ा है। तमाम फैक्टर्स तो आप ही ने गिना दिए, और इससे भी ज्यादा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब विश्व की निगाहें भारत पर है ना? कैसे आप भांप रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं बाजार की मौजूदा चाल? तो आपने सही कहा, पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है। अगले कई वर्षों तक, अगले कई दशकों तक विश्व में ग्रोथ के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो विश्व के लिए ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। और अगले कई वर्षों तक मुझे लगता है कि जो भारत की ग्रोथ होगी, उस पर पूरे विश्व की निगाहें रहेगी और पूरे विश्व के निवेशकों का ध्यान रहेगा। कई सारे निवेशक हैं जिन चाइना हो, चाहे दूसरे कई सारे अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो जिनको भी निवेश करना, उनकी निगाहें भारत पर रहेगी। दुनिया में काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पॉलिसी प्रूडेंस की वजह से, अजाइल एग्जीक्यूशन की वजह से, और कॉर्पोरेट सेक्टर ने और फाइनेंशियल सेक्टर ने जिस तरह से अपनी बैलेंस शीट्स को इम्प्रूव किया है और एग्जीक्यूशन को बेटर किया है, अगले कई वर्षों तक भारत के लिए अच्छे लगते हैं। इसमें नई कहानी कहाँ जुड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? तमाम सेक्टर्स जिनका जिक्र किया नवनीत सर में, आपके मुताबिक अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो ड्राइवर होंगे? समय के साथ देश को बदलना पड़ता है। हाँ। कल टेक्सटाइल्स आपको एक शक्ति देता था, बड़ा उद्योग देता था। फिर फार्मा बने, IT बने। अब हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से अपने माल आउटसोर्स करते, सोर्स करते हैं। अब लोगों को वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बहुत सारे देश उस कंपटीशन में लगे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी भारत में भी आ रही है। भारत खुद, जैसे नवनीत भाई ने बताया, एक तेजी से ग्रो होने वाला कंट्री है। हाँ।
वहाँ पे तो ये लोग सप्लाई करेंगे ही करेंगे, बट ग्लोबल सप्लाई चेन में उनकी साझेदारी हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है, जहाँ पे कंपनी भारत और विदेश दोनों की मार्केट को सर्व करे, मेरे हिसाब से वो सेक्टर सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन सेक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप पैसा तब बनाते जब अच्छे सेक्टर में अच्छे मैनेजर के साथ निवेश करें। अगर बुरे मैनेजर के साथ अच्छे सेक्टर में निवेश किया तो पैसा तो ज़रूर बनेगा, बट वो मैनेजर का बनेगा, आपके साथ वो शेयर नहीं करेगा। सो गुड गवर्नेंस वाली कंपनीज में निवेश करिए। चुनावी त्योहार जो देश में है वो और बाजार का कनेक्शन। तो हमारे 28 राज्यों में हर साल करीब 5-6 राज्यों में तो इलेक्शन होगा, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। पर ओवरऑल जो पॉलिसी डायरेक्शन है काफ़ी अच्छा रहा है। जिस तरह के रिफॉर्म्स पिछले कई वर्षों में देखने को मिले हैं, उसके अच्छे परिणाम अभी हम देख रहे हैं और अगले कई वर्षों तक देखते रहेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतने अच्छे शेप में कई वर्षों में नहीं देखी गई जैसी अभी है। बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट इतनी अच्छी जो अभी है वैसी पिछले कई वर्षों में नहीं थी। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा माहौल लग रहा है और अगले कई वर्षों तक बाजार को प्रिडिक्ट कर पाना 6 महीने 1 साल में, गिवन दी ग्लोबल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क किधर जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी किधर जाएगी, यूएस और बाकी जगहों पर ब्याज दरें किस तरफ से अपना निगाह करेगी, उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। पर मेरे ख्याल में यहाँ पर 3-5 साल का अगर हम व्यू लें तो भारत में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। तो बाजार आखिर में चाहता क्या है, किस तरह की सरकारें आए? क्योंकि हम देख रहे हैं जो भारत की कहानी आगे बढ़ रही है, इसमें हम कह रहे हैं, अक्सर एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि बाजार जो है वो मैच्योर हो चुका है। तो बाजार क्या इतना मैच्योर हो चुका है कि सरकार जो भी आए, जैसे कि बैलेंस शीट हमारी मजबूत हो गई है, हमें पता है हमें अच्छा काम करना है और हम आगे बढ़ेंगे, क्या हम उस लेवल तक पहुंचे? सो एक है, क्रिकेट की भाषा में कहे तो टीम। अब प्लेयर अच्छे हैं, कप्तान अच्छा है, तो मैदान पे जाके वो जरूर अच्छा खेलेंगे, बट हमें तो सोने पे सुहागा चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए एक अच्छा कोच जरूरी है। आज अगर इंडिया वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेल रहा है तो ऑब्वियसली सारी क्रेडिट रोहित शर्मा और पूरी टीम को जानी चाहिए। बट क्या हम राहुल द्रविड़ को इग्नोर कर सकते हैं? एक अच्छा कोच और एक अच्छा कप्तान और एक अच्छी टीम, ये जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कोच, कप्तान और टीम तीनों सही है। 1947 में भारत और जापान एक दूसरे के बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। 60 के दशक में हम और साउथ कोरिया एक दूसरे से बराबर थे। 80 के दशक में हम और चाइना एक दूसरे के बराबर थे। आज ये सारे देश हमसे बहुत आगे बढ़ गए। हम 1947 से आगे बढ़े, बट ये लोग ने तो हमें बहुत आउट परफॉर्म कर दिया। तो अब ज़रूरी है हमारे लिए कि हम तेज़ी से बढ़ें, और इतनी तेज़ी से बढ़े कि आने वाले कुछ 23-24 सालों में हम इस गैप को नैरो कर दें, ख़त्म कर दें। और इसीलिए अच्छा कोच, अच्छा कप्तान और अच्छी टीम, ये होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जब टीम की बात करते हैं तो उसमें पूरे 140 करोड़ भारतीयों को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कुछ ही लोग गवर्नमेंट में या कुछ ही लोग ब्यूरोक्रेसी में या कुछ ही लोग बिजनेसेस में या कुछ ही लोग मीडिया में पूरा देश बना देंगे। हर भारतीय को वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास उतना ही जरूरी है। तो प्रयास तो हर भारतीय को करना है। तो निवेश के लिए भी, जैसे नीलेश भाई ने पहले बोला, वो अच्छी मुस्कान अगले साल और अगले कई वर्षों तक तो तभी होगी जब हम लोग एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। 18 न्यूज़ प्रदेश में बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो निवेश करते हैं, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो छोटी और मध्यम अवधि के लिए भी बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई भी छोटी और मध्यम अवधि बात नहीं करता है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मार्गदर्शन देने के लिहाज से नियर टर्म आउटलुक अगर हम बाजार का फिर भी कुछ समझना चाहें, आंकड़ों के जरिए ही अगर आप समझाना चाहें, कैसा दिखाई दे रहा है, क्या मार्गदर्शन करेंगे, किन सेक्टर्स के लिहाज से, किस तरह की कंपनियों के लिहाज से? बड़ा इजी होता है जवाब देना कि बाजार वॉलेटाइल रहेगा। ये एक लाइन का और हिट ऐसा है। कभी समय नहीं रहा है कि बाजार वॉलेटाइल नहीं रहा हो, लेकिन अभी जो विश्व की स्थिति है, जो मैंने पहले कहा, उसका कुछ तो असर होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो हो गई है हमारे बाजारों के लिए, वो है ये जो पैसा हमारा SIP के जरिए हर महीने आ रहा है।
जो यहाँ के घरेलू निवेशकों का जो विश्वास हो गया है बाजार पर, उसने बाजार को काफ़ी एक स्टेबिलिटी प्रदान करी है। और वो मेरे ख्याल में अगले कई वर्षों तक एक बहुत ही बड़ा, जिसको कहें, एक संबल रहेगा बाजार के लिए, एक बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट रहेगा कि अगर हर महीने एसआईपी के जरिए जो पैसा आ रहा है, तो जो वॉलेटिलिटी वैश्विक कारणों की वजह से हमें को देखने को मिलती थी, उसके कंपैरिजन में अब कम देखने को मिलेगी। हाँ। पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से अगर हमारे को देखें तो। नीलेश सर? कविता जी, अगर आप क्रिकेट की मैच खेल रही है, पिच थोड़ी खराब है, 50 ओवर में 100 रन बनाने हैं, तो अब क्या चौके छक्के मारने चालू करेंगे कि चलो 10 ओवर में ही मैच खत्म कर लें? बिल्कुल। अगर वो प्रयास करेंगे तो क्या आप मैच जीत पाएंगे? जरूर तो यही बनेगा कि पिच खराब है, अपनी विकेट बचा लीजिए, 50 ओवर में 100 रन आराम से बन जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट की अगर पिच खराब है तो आपको धैर्य से काम लेना है। हाँ। उलट सुलट बल्लेबाजी करने से तो विकेट चली जाएगी। बिल्कुल। जान है तो जहान है। हाँ। जब तक विकेट है तब तक मैच जीत पाएंगे। बिल्कुल। तो जब तक आपको ये पता है कि मेरे पास समय है, तो फिर क्यों ये 6 महीने के लिए हाँ। बंदरगिरी करनी है? बंदर के लिए छोड़ दो, आप तो मनुष्य हैं। अब दोनों अगर जो इसको मैं वो एक्रोनिम जो हम पहले बात कर रहे थे कि भाई सही निवेश, हाँ, लंबा समय और संयम, 3 चीजें बराबर रखिए तो फिर पैसे बनेंगे। हर दिवाली मुस्कान वाली हो सकती है। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, बाजार में घटत बढ़त होती रहेगी, वो तो बाजार का स्वभाव है। लेकिन हमारा स्वभाव तो वही होना चाहिए, एक लंबे समय के लिए कैसे निवेश करें। हाँ। अच्छा, आप बताइए, इनकी एएमसी की सबसे ज्यादा खूबी क्या है? इनकी पूरी फंड मैनेजिंग टीम की खूबी आपके मुताबिक, आपके विश्लेषण के मुताबिक क्या है? जब सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ी खूबी है, ये तो मैं समझ गई। अनडाउटेबली जब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पहले के सीईओ प्रशांत जैन रिटायर हुए, तो मैंने कहा था कि आज मैं समझ सकता हूँ कि जब डोनाल्ड ब्रैडमैन रिटायर हुए होंगे तो बाकी लोगों को क्या लगा होगा। तो इनकी यहाँ पे जो टीम है, उसके कप्तान एक ज़माने में प्रशांत जैन जैसे डॉन ब्रैडमैन के क्वालिटी के क्रिकेटर थे, और अब तो कोच नवनीत जैसे हैं। तो कोच अच्छा है, कप्तान अच्छा है, टीम अच्छी है, तो मैच तो जीतेगी ही जीतेगी। क्या बात है। आप क्या कहेंगे? तो मैं भी वही कह सकता हूँ, इनको छोड़कर ये आप लोग एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए, ये अलाउड नहीं है। नहीं, बिल्कुल तारीफ करने जैसा ही है। दिल से है, कोच है, कप्तान है और टीम है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और नीलेश भाई की जो आपने 3-3.5 दशक की पक्की पकड़ रही है, तो उसका फंडा उसको बहुत फायदा मिला है। बिल्कुल। अच्छा, दिवाली का त्यौहार अमूमन बहुत खास होता है हम सभी के लिए। हमारे नए वर्ष का आगाज़ होता है, नए साल का आगाज़ होता है, और ऐसे में निवेश की एक जो प्रथा होनी चाहिए सभी की, हम चाहते हैं कि वो प्रथा जो है एक स्थिर हो जाए हमारे शो के ज़रिए, आप दोनों के ज़रिए। आप लोगों ने अपनी जब पहली निवेश के बारे में जब सोचा, आप दोनों इस पूरी इंडस्ट्री में कई दशकों से हैं, लेकिन जब आपको पैसों की समझ शायद नहीं थी या जब आना शुरू हुई थी, उस वक्त की दिवाली क्या आपको याद है? क्या उस वक्त आपने कभी सोचा था कि अच्छा, लक्ष्मी और पैसों का कनेक्शन है तो कुछ शुभ किया जाए? कुछ ऐसा याद है? कोई भी नहीं याद? नहीं, बचपन में बहुत अर्ली एज में शेयर मार्केट में मुझे इंटरेस्ट आ गया। अच्छा। और मेरे ख्याल में तब शायद अर्ली 80s में 200-300 के आसपास सेंसेक्स रहा होगा। वहाँ से जर्नी देखी है 60,000 की। लेकिन बहुत वर्षों तक ये समझ नहीं आई पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। अगर उस समय से, अगर उस तरह से नियमित रूप से या अगर डिसिप्लिन मैनर में निवेश किया होता तो शायद रिटर्न कुछ और ही होता। लेकिन ये समझ बहुत बाद में आई, जब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर उसको समझा। और आज हमारे को सौभाग्य है कि आज हम वो चीज़ पूरे देश को समझा पा रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, तो जो नई जनरेशन भी है, बहुत सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक जरिया है म्यूचुअल फंड का कि बहुत जल्दी निवेश करके और पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली जो समझ थी, वो बहुत साल लगे। बाजार को देखते रहे, बाजार में रोज़ भाव पढ़ते रहे, उतार चढ़ाव देखते रहे, वॉलेटिलिटी को देखते रहे, लेकिन पैसा जो मैंने आपको बताया, सही निवेश लंबा समय और संयम से बनता है, वो समझ आने में बहुत साल लग गए पहले। आपकी भी नहीं याद? मैं चौल सिस्टम में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे बड़ा हुआ हूँ। एंड मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तो हमारी उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम
किसी फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सके। एंड चॉल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर नेबर दूसरे नेबर का दुख दर्द बांटता रहता है। तो मुझे ये याद नहीं है कि मेरी कौन सी दिवाली में सही तरीके से मना नहीं पाया था, बिकॉज आर्थिक परिस्थिति खराब थी। हमेशा बाजू के नेबर वाले आके मिठाई दे गए, फटाके दे गए, और हमने सबने मिलके सेलिब्रेट किया। तो एक याद दिवाली की रह गई है कि किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। गा के किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। दो लाइनें आप भी दिवाली की ये आदत पड़ गई है। नीलेश भाई ने कर दिया दोनों की तरफ से। दो नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दो लाइनें आप भी इसी गाने की आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, हम लोग काफ़ी चीज़ों की बहुत क्रेडिट ले लेते हैं कई बार, एज ए फंड मैनेजर, एज अ CIO, एज अ CEO, एंड प्रभु का इतना आशीर्वाद रहा कि हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, ब्यावर राजस्थान में, वहाँ बड़ा हुआ। जैसे नीलेश भाई ने अपनी स्टोरी बताई, वैसी मेरी स्टोरी है। तो लेकिन मेरे को हमेशा लगता है कि हम बहुत क्रेडिट ले लेते हैं। नीलेश भाई तो गोल्ड मेडलिस्ट थे CA में, मेरे 50th रैंक आ गई, लास्ट की रैंक थी। तो एक मार्क कम होता तो शायद हम ये स्टूडियो में आज नहीं बैठे होते। तो एक लक का बड़ा रोल होता है। आप उसको किसी भी रूप में कहिए, उसको प्रभु कहिए, क्या कोई एक बड़ी पावर कहिए, लक कहिए, कुछ भी कहिए। तो मैं दो लाइन यही कहूँगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हम क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कोइंसिडेंसेस और एक लक होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और बाजार में भी एक्चुअली वो ह्यूमिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इन्होंने नाम बताया प्रशांत का, या नीलेश भाई बहुत लंबे समय से रहे हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी बहुत अच्छा करें तब वो ह्यूमिलिटी रहना, वो हम्बलनेस रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। नहीं तो आप तो रोज़ बाजार को वॉच करते हो, कितना भी अगर अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो फिर बाजार आपको लेवल पे ले आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शिरकत की आपने इस खास पेशकश में, और मुझे भी इजाज़त दे और ये शो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।